सुबह सुबह चूज़ों को डालने के लिए मैंने आप दोस्तों को बताना है कि कौन सी चीज़ आप सुबह सुबह इनको डालेंगे तो आपके चूज़े जो है ना वो बिल्कुल हेल्दी भी रहेंगे और ग्रोथ भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक करेंगे। काफ़ी दोस्तों के चूज़े जो हैं सुबह सुबह जो आप आते हैं ना छत पे, ये जहाँ पे भी आपने बंद किए होते हैं घर में किसी केजेस में डेरे वगैरह पर, तो डेरे वाले जो चूज़े होते हैं जहाँ पे असल में गोबर वगैरह होता है वहाँ वाले तो चूज़े सुबह सुबह बहुत फ्रेश निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो रात भर सारा दिन ना कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, तो वो कीड़ा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक हो गया। सारे सब से चूज़े जो है ना सुस्त निकलते हैं जो हमने छतों पे रखे होते हैं। छत वाले चूज़े जो को प्रॉब्लम ये वाली होती है कि सुबह सुबह छत जो होते हैं ना वो अक्सर रात को ठंड पड़ती है तो केजेस जो हमारे होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो परों के नीचे, माओं के परों के नीचे तो चूज़ों को हीट मिलती है, लेकिन सिर्फ ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है जो चूज़े हमारे होते हैं ना नीचे वाली छत जो ठंडी होती है, पंजों पे उनको ठंड लगती है, तो उस वजह से ना वो सुबह सुबह ना सुस्त निकलते हैं। ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है सुबह सुबह उनको खुराक डालने में कौन सी चीज़ आपने डालनी है जिससे आपके चूज़े जो है ना बिल्कुल माशाल्लाह फ्रेश निकलेंगे और बीमार भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सुबह सुबह हमने डाली है इनको जो चाय वाली पत्ती होती है ना, मैं तो हर रोज़ इनको सुबह यही चीज़ डालता हूँ। पहले हमारे पास जो हमारे चूज़े निकले थे वो भी मैं उनको भी यही डालता था, और अभी जो हमारे पास निकले हैं इनको भी मैं यही डालता हूँ। ठीक है। रात को मैं कोशिश करता हूँ कि चाय बना के ना उसमें छोटे छोटे भोरे कर कर वो इनको रोटी वाले डालूँ। उससे भी हमारे चूज़े जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और रात भर उनको ठंड नहीं लगती। अलबत्ता अगर दोस्त हमारे नहीं डालना चाहते तो फिर अंडे की जर्दी भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपके चूज़े जो है ना माशाल्लाह सुबह सुबह हेल्दी रहेंगे और फ्रेश निकलेंगे। ठीक है। आ, 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 आ। ये देखिए जी, अभी इनको डालिए, अभी सभी आ गए। ठीक है। अभी पाँव माँ के परों के नीचे बैठे हुए थे, अभी सारे दौड़ के आ गए। ठीक हो गया। अभी थोड़ी दिन टाइम बाद इन्होंने बिल्कुल फ्रेश हो जाना है और बिल्कुल इनकी जो सुस्ती वगैरह है वो ख़त्म हो जानी है। ठीक है। जिस तरह इंसान चाय पीता है ना तो उसकी सुस्ती ख़त्म हो जाती है ना, इसी तरीके से हमारे जो छोटे चिक्स होते हैं या चूज़े होते हैं ना, वो भी इसी तरीके से जब आप पत्ती वगैरह उसमें छोटे छोटे भोरे कर कर डाला करें, वो भी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ठीक हो गया। और आप जो बाजरा डालते हैं ना, कोशिश किया करें कि उसके में थोड़ी सी गंदम मिक्स कर लिया करें। अगर आप फीड नहीं ना डाल सकते, नहीं डालना चाहते, तो कोशिश करनी उसमें थोड़ी सी ना जो है ना गंदम वो डाल दिया करें। इंशाल्लाह उससे भी आपके जो चूज़े हैं ना बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ठीक निकलेंगे। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता। डेरे वाले चूज़ों को तो कोई चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश होते हैं। डेरे डेरे पे हमने जो चूज़े रखे होते हैं उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो क्योंकि वो सुबह सुबह निकल जाते हैं बाहर। गोबर वगैरह उनकी माएँ जो होती हैं वो फैलाती हैं, तो उसमें से वो कीड़ा निकाल के ना खाते रहते हैं। असल में जो हमने घर में रखे होते हैं छत पे, ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा है कि ये जो मैंने चूज़े छत पे रखे होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है सिर्फ़ और सिर्फ। जो हमने सेन में रखे होते हैं वो भी अक्सर औकात गली में निकल जाते हैं, नालियाँ वगैरह में कीड़ा मकोड़ा खाते रहते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। जो चूज़ा हमने छत पे रखा होता है जो कहीं भी नहीं जा सकता, हमारे केजेस में ही बंद रहता है, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये मसला बनता है। काफ़ी हमारे चूज़े एक्सपायर भी हो जाते हैं रात को ठंड में। सुबह सुबह हम छत पे जब आते हैं तो देखते हैं जी हमारा चूज़ा एक्सपायर हुआ पड़ा है, मरा पड़ा है, तो बड़ा अफसोस होता है यार, काफ़ी मेहनत से निकलवाए होते हैं। और जो दोस्त नए शौकीन होते हैं वो तो हर रोज़ फीमेल को उठा के भी कई बार देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ चूज़े निकले हैं कि नहीं। जब निकल आता है तो फिर उसकी ठीक तरीके से पलाई नहीं ना जब होती तो वो एक्सपायर हो जाता है, तो बड़ा अफसोस लगता है यार, तकलीफ़ भी होती है। तो कोशिश किया करें ये वाली चीज़ डाला करें सुबह सुबह ना, चाय वाली जो पत्ती होती है ना बची होती है पीछे, वो वाली ले आया करें, छत पे किसी प्लेट वगैरह में डाल के चूज़ों के आके रख दिया करें। माशाल्लाह एक बार खा लें तो बिल्कुल ये फ्रेश हो जाते हैं और ठीक भी रहते हैं, इनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहती है, फिर बीमार भी नहीं होते माशाल्लाह। मेरे तो पहले भी चूज़े ठीक ठाक
मुर्गे बड़े बड़े हो गए थे। तो अभी भी माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं। हाल की घड़ी तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कल का पता नहीं है। तो दूसरी मादी भी हमारी माशाल्लाह अंडों पर बैठी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो भी अभी उम्मीद तो है कि वो भी उसके 10-12 दिन पीछे रह गए हैं। हमने गिने हुए दिन 12 दिन इंशाल्लाह रहते हैं उसके। उम्मीद है कि 12 दिनों तक वो भी चूज़े निकाल आएगी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। जिस तरह मैंने दोस्तों को पहले बताया कि अभी मैंने चिक्स को वो चाय वाली पत्ती डाली है। जिन दोस्तों के भी चूज़े बीमार हो रहे हैं और सुस्त हो रहे हैं, और हमारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार चूज़े निकलवाए थे और बीमार हो रहे हैं, कोई मसला, इनको कोई प्रॉब्लम बन रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ सबसे बेस्ट है जो दोस्तों को मैंने दिखाया है। सुबह आपने चाय वाली पत्ती डालनी है, इंशाल्लाह आपके चूज़े जो बीमार रहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी चूज़ा आपको सुस्त नज़र आ रहा हो, मैंने अभी आपके सामने उनको कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं लगा। 5 दिन के वो चूज़े हो चुके हैं और वो केजिस में ही बंद रहते हैं। मैंने उनको कभी बाहर नहीं निकाला, 1 सेकंड के लिए भी ना कभी निकाला है। तो अंदर ही बंद रहते हैं, क्योंकि बाहर निकालने से कवे वगैरह पड़ते हैं ऊपर से। वो बाहर निकाल देना, छत पे खुली छत होती है, आप दोस्तों को पता है, चीलें वगैरह या कवे वो उठा के चूज़ों को ले जाती। सिर्फ यही मजबूरी होती है। उनको फिर बंद किया हुआ है मैंने, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर उनको बाहर निकाला करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अभी छोटे हैं, सिर्फ डर रहता है कि यार कोई कवा वगैरह या चील वगैरह ना उठा के ले जाए चूज़ों को, बहुत मुश्किल से निकलवाएं। तो आप दोस्तों को मुर्गों का शौक़ करवाते हैं। वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखने, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा। आए जी, आपको शौक़ भी कराते हैं और कुछ चीज़ भी बता देंगे। वो केजेस में मसला ये बना हुआ है कि आगे तरपालें लगी हुई, उस वजह से आपको अंधेरा नज़र आ रहा होना। वीडियो में मैंने फ्लैश लाया हुआ था, तो उस वजह से ना अभी मैंने उधर जो वीडियो बनाई है ठीक हो गया माशाल्लाह। इनको मैं बाजरा और गंदम डालता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ सुबह थोड़ी सी डाल देता हूँ, और दिन में कोशिश करता हूँ कि इनके आगे ना मैं आटा वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें डाला करूँ को जो मेरी मुर्गियाँ जो है ना वो अंडों पर आई रहीं और अंडे देती रहें। काफ़ी मुर्गियाँ जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको खुश्क दाना डालते रहे ना, दाना डालने की वजह से भी मादियाँ जो है ना वो अंडे देना छोड़ जाती हैं। ठीक हो गया। तो उस वजह से ना मैंने इनको अभी कोशिश की है कि दिन को सुबह सुबह बाजरा और गंदम, और उसके बाद जो मैं कोशिश करता हूँ इनको दिन को आटा, रोटियां थोड़ी सी भिगो देता हूँ, उसमें आटा थोड़ा सा मिक्स कर वो वाला डालता हूँ। उससे माशाल्लाह मेरी मुर्गियाँ जो है ना सारी फ़िलहाल की घड़ी तो अंडे दे रही हैं। अभी तक कोई मादी 1-2 कुड़ुक हुई हैं, वो एक ने चूज़े निकाल लिए हैं और दूसरी अंडों पर बैठी हुई है काई। नई जो काई लाया हूँ वो बड़े शामू के साथ छोड़ी हुई है। अभी आज उसने अंडा देना है, आज उसका अंडा देने का दिन है, क्योंकि एक दिन छोड़ के वो देती है। सिर्फ़ और सिर्फ केजेस में बंद है ना, उस वजह से जो मादियाँ खुली घूमती हैं वो तो बिला नागा हर रोज़ अंडा देती हैं। अक्सर जो मादियाँ नागा देती हैं वो केजेस में बंद रहती हैं, वो वाला मादियाँ जो है ना वो नागा देना शुरू हो जाती हैं। क्यों देना शुरू हो जाती हैं? क्योंकि उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है केजेस में बंद रह करना, उस वजह से फिर वो एक दिन का नागा दे लेती हैं। कुछ मादियाँ जो हैं वो 2 दिन का भी नागा दे जाती हैं। अक्सर औकात ना काफ़ी जो मादियाँ हमारी हैं ना वो 2 दिन छोड़ के अंडा देती हैं। तो उनको अगर जो मादियाँ अंडा 2 दिन छोड़ के दे रही हैं ना, आप दोस्तों की कोशिश करनी है उनको हल्दी वाला आटा डालना शुरू कर दें, और वो एक दिन कभी नागा नहीं देंगी, वो हर रोज़ अंडा आपको देंगी। ठीक है। जो गोल्डन मादियाँ वो अगर अंडे नहीं दे रही आपके पास हैं, तो उनको कोशिश करें कि मच्छी वाले कैप्सूल जो है ना वो आप 2-3 दर्जन ले आएँ, अपने पास रख लें। तो 5-5 कैप्सूल जो है ना मादी को, फ़ी मादी को 5 दिन लगातार देने, एक नहीं 5 दिन दे देने। 5 कैप्सूल एक मादी को 5 दिन देने, एक दिन हर रोज़ शाम को जब आपने बंद करना है एक फ़ीमेल को, जो मादी आपकी अंडे नहीं दे रही गोल्डन ख़ास तौर पे, उसको वो दें कैप्सूल मच्छी वाला। तो इंशाल्लाह आपकी 12-13 दिनों के अंदर अंदर मादी जो है अंडों पर तैयार हो जाएगी और देने लग पड़ेगी। जो गोल्डन मादी असील मादियाँ भी देने लग पड़ती हैं, उनको अगर आप वो भी नहीं दे रही तो उनको भी दे दें। असील मादी को ज़रा ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी वाइज होता है ना सिस्टम, असील मादी बॉडी वाइज मजबूत होती है, तो इसमें बर्दाश्त की क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है। ठीक है। इसको आपने 10 कैप्सूल देने, 10 दिन लगातार देने हैं। तो गोल्डन मादी की क़ुव्वत कम होती है, उसको आपने 5 भी देने तो उसने अंडों पर आ जाना। जो हमारी असील मादियाँ होती हैं उनको आपने 10 दिन लगातार देने, तो इंशाल्लाह आपकी वो असील मादी भी अंडों पर आ जाएगी। तो काफ़ी दोस्त, पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी
तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए थे कि यार हमने ना मच्छी कैप्सूल दिए फ़ीमेल को 3 4 5, तो हमारी असील नहीं है। असील जो मादी है, जिस तरह मैंने आज आपको बताया कि इसकी क़ुव्वत ज़्यादा होती है, ये बर्दाश्त भी इसकी ज़्यादा होती है। तो कोशिश करनी कि इसको ना 10 कैप्सूल देने, तो फिर जाके ये अंडों पर आती है, क्योंकि असीलों की बर्दाश्त आप दोस्तों को पता है बहुत ज़्यादा होती है, नर की ख़ास तौर पे, और मादी की भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि खून ही ये बहुत सख्त होता है और ताकतवर होता है। तो उस वजह से इनको चीज़ें भी ज़्यादा देनी पड़ती है, फिर जाके ये अंडों पर ये इस तरह के काम करती हैं। ठीक हो गया। कोशिश करें ये वाली चीज़ें दें, इंशाल्लाह आपके जो जानवर हैं ज़रूर अंडे देंगे और आप चूज़े निकलवा पाएंगे। मैं भी आप दोस्तों को कबूतर दिखाता हूँ। मेरे जोड़े तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, कुछ नए जोड़े थे, मैंने ले आया था। इस फीमेल के भी अंडे उठा के मैंने एक दूसरी मादी के नीचे रख दिए। ये जो हमारी इंडियन जोड़ा था ना, क्यों रखे हैं, वो हमारी एक मादी यार अंडों से बंद निकल आई है, वो बैठी हुई थी, मैंने देखा है, तो मैंने फिर सोचा कि इसके अंडे उसके नीचे रख देते हैं। वैसे भी हमारे जो जोड़े हैं ना वो फारग घूम रहे हैं, एक ब्लीड इसकी और ले लेंगे। चूज़े बच्चे तो निकलने वाले थे, अब दिन बिल्कुल इनके करीब आ चुके थे, गालबन 10 या 12 दिन इनके रहते थे। 10-12 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल में 5 दिन रहते थे, क्योंकि बिल्कुल ये ना चूज़े जो है ना, वो इनके बच्चे जो चिक्स हैं वो बिल्कुल तैयार थे और निकलने वाले थे माशाल्लाह। तो फिर मैंने इनके उठा के अंडे उधर रख दिए नीचे इनके। तो अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद है कि वो जो है ना वो बच्चे पाल लेंगे। वो जो सामने आपके कबूतर नज़र आ रहे हैं ना, वो भी बाहर आ रहा है, ये वाला, ये लट्ठी मादी के सामने। इस फीमेल की इसके साथ जो फीमेल लगी हुई थी ना, उसके नीचे रखे हैं यार, वो अंडों से बांध निकल आई है। तो फिर मसला ये बना है। तो वैसे जोड़ा मेरे पास फारग था, कोशिश तो मेरा दिल तो एक बार किया था कि मादी चेंज कर देते हैं या कहीं सेल कर देते हैं, कोई और ले आते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार फिर दोबारा जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो माशाल्लाह मादी वैसे उड़ार जो उसकी है ना वो अच्छी है, परों में क़ुव्वत भी है उसकी, अच्छी परवाज़ करेगी माशाल्लाह जब उड़ाई हमने। तो मैंने कहा एक पूर निकलवा के चेक करते हैं चूज़े बच्चे इसके नीचे, शायद दोबारा अंडों पर आ जाए। अक्सर जो मादियाँ अंडों से बंद हो जाती हैं ना वो कई बार इस तरह होता है कि हमारी मादियाँ अंडों से बंद हो गई हैं ना, तो कबूतरियाँ उनके नीचे हम बच्चे निकलवाएं ना, तो उनकी जो चर्बी झोल के नीचे बनी होती कई बार खुर जाती है, चोगे वगैरह देती रहती हैं ना, उनको कमज़ोरी होती है, कमज़ोरी होने की वजह से उनकी जो चर्बी है ना वो खुर जाती है, तो वो अंडों पर आ जाती है। मादी तो जो हमारी हो ना अंडों से बंद, उसकी चर्बी खोरने का तरीका होता है कि उसको दाना जो है ना वो कम कर दिया जाए, पानी भी उसको बहुत कम पिलाया जाए, जिस तरह एक बार दिन में एक दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ पानी उसको पिलाया जाए, उसकी भी चर्बी खुर जाती है। तो जो कबूतरों का होता है सिस्टम, उसके नीचे बच्चे निकलवा के चेक किया करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी भी चर्बी जो है ना बच्चों से कम हो जाती है, क्योंकि चोगे देते रहते हैं, उनको कमज़ोरी होती रहती है और उनकी जो चर्बी है वो खुर जाती है। देखें अभी इसमें जा रहे हैं, अभी दाना इनको डाला है, लेकिन फिर भी इनकी जो वो असल में हवस होती है ना भूख की, वो इनकी कम नहीं होती। ख़ास तौर पे मुर्गों की आप दोस्तों को जिस तरह पता है, जितना भी दाना डालें बस खाते रहते हैं, छोड़ने वाली तो बात ही नहीं है ना, तो छोड़ के चले जाएं कि और दाना खा भी लें, ऊपर खड़े रहेंगे कि और ना कोई आके खा ले। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ आज शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी, और पसंद है तो लाइक और शेयर हो गई दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।